हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो कि इस चैनल पे बीपीएससी 69 और टीचर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं, स्ट्रेटजी वीडियो डाले जा रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित वीडियो डाले जा रहे हैं। तो अभी मैंने इससे पहले 69वीं जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके लिए 68 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके सारे क्वेश्चन के मैंने सॉल्व को डाला था कि किस किताब से कौन से क्वेश्चन आए थे, किस किताब को कितना अध्ययन करना है, किस किताब को पढ़ने से आपकी जो है 69वीं या 70वीं जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं या टीचर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके सारे प्रश्नों को आप हल करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए आज सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, कौन सी किताब पढ़ी जाए, कितनी पढ़ी जाए, किस मात्रा में पढ़ी जाए और किस रणनीति के तहत पढ़ी जाए कि आप उस सब्जेक्ट में सारे सवाल जो बीपीएससी में पूछे जाएंगे उसको हल करने की स्थिति में होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज पॉलिटी से। और पॉलिटी में आप देखेंगे तो इसमें जो चैप्टर्स हैं, भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान सभा, प्रस्तावना, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची, संघ और राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के भाग, राज्यों का पुनर्गठन एवं संबंधित आयोग, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, संसद, विधानसभा, विधान परिषद, भारत का महान्यायवादी एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि, संविधान संशोधन, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, योजना आयोग, नीति आयोग एवं राज्य विकास परिषद, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, आपात उपबंध, राजभाषा, भारत की वित्तीय एवं गैर वित्तीय समितियां, स्थानीय स्वशासन, भारत के संवैधानिक विकास एवं गैर संवैधानिक आयोग, ई गवर्नेंस, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और दबाव समूह। तो अगर आप पॉलिटी में पढ़ेंगे तो लगभग आपके इतने चैप्टर पढ़ने हैं, इससे बाहर चैप्टर्स पॉलिटी में नहीं पढ़ने होते हैं। मैंने उस वीडियो में बताया था कि पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत का किताब जो है वो पर्याप्त है आपके लिए। अब ये देखते हैं कि किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है और किस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसकी शुरुआत करते हैं। तो अगर आप शुरुआत करेंगे तो देखेंगे जो चैप्टर है, पहला चैप्टर भारतीय संविधान का विकास, इसमें देखेंगे तो बीपीएससी हर बार एक या दो क्वेश्चन इससे पूछता है। जैसे भारतीय संविधान की विकास शुरू कब से हुई, तो आप देखेंगे तो 1935 का जो अधिनियम है आपको उससे पढ़ना, उससे ही पीछे जाएंगे तो 1919 का जो भारत सरकार का अधिनियम है आप उससे शुरू कर सकते हैं। फिर 1935 से कितना लिया गया आप ये देख सकते हैं। फिर भारतीय संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 2 वर्ष से 11 महीने 18 दिन के बदले में आप ये याद कर लें कि 3 वर्ष से 12 दिन कम लगे थे। फिर आप देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से समिति थे, संघ संचालन समिति के कौन अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति के कौन अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार संबंधी कौन अध्यक्ष थे। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आप जो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं जो इंसान भूल जाता है और जिस चीज़ को परीक्षा में रिकॉल नहीं कर पाते हैं उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ऐसे पहले संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 अगस्त 1946 को, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था जो सबसे वरिष्ठ थे। उनके 2 दिन बाद 11 अगस्त 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी के रूप में आप देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे भारतीय संविधान सभा है चैप्टर, उससे आप लेकर पढ़ सकते हैं। प्रस्तावना में है तो प्रस्तावना में जो 42वें संविधान संशोधन हुए उसमें कौन कौन से जोड़े गए, उसके क्या क्या निहितार्थ हैं, आप इसको देख सकते हैं। देखेंगे तो बिहार में आप देखेंगे तो बीपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है, अब वो फैक्ट से ज़्यादा एनालिसिस पे ध्यान दे रहा है। तो आप जिस भी फैक्ट को पढ़ें उसमें एनालिसिस के साथ आप पढ़ सकते हैं। फिर भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, अभी इस बार भी आप देखें तो पूछा गया था कि जो है विधि के समान समानता कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं। अगली बार हो सकता है मौलिक अधिकार पूछ दे आपको, यूएसए से लिया गया, डीपीएसपी पूछ दे जो आयरलैंड से लिया गया, तो कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई, दक्षिण अफ्रीका से पूछ दे संविधान संशोधन लिया गया। तो जो चीज़ें ली जाती हैं, आपातोबंद पूछ दे आपको कहाँ से लिया गया, तो जो चीज़ें पूछ दी गई हैं उसको भी और जो चीज़ पूछने की संभावना है उसको भी आप देख सकते हैं। फिर अनुसूची है तो अनुसूची की भी एक ट्रिक है, उसको आप याद कर सकते हैं। जैसे पहले अनुसूची में है संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरे में है जो संवैधानिक लोग हैं उनके पेंशन और वेतन का उल्लेख है, तीसरे में उनके शपथ का उल्लेख है, चौथे में राज्यसभा का आवंटन है उसका उल्लेख है, पाँचवें में जो है जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके प्रशासन का उल्लेख है, फिर छठे में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का विभाजन है, 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषा का उल्लेख है, 9वीं अनुसूची में जो है वो जो वाद योग्य हैं जो भूमि सुधार से संबंधित थे उसका उल्लेख है,
10वीं में दल बदल है, 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था है और 12वीं में स्थानीय सुशासन है। इस तरीके से देखेंगे आप तो संघ राज्य क्षेत्र का है, संविधान का भाग है, संविधान के भाग से आप शुरू कर सकते हैं। संविधान के भाग में दोस्तों आप एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, जो संविधान के 22 भाग बटे हैं उसके तहत आप संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे को याद कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप भाग 1 में देखेंगे तो संघ राज्य है क्षेत्र है, तो अनुच्छेद 1 में जो है संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। फिर भाग 2 में देखेंगे तो नागरिकता का है, तो अनुच्छेद 2 से लेके 11 तक नागरिकता है, आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। फिर देखेंगे भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आप भाग के अध्ययन करने के साथ साथ क्या कर सकते हैं कि जो संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। फिर अगला है राज्यों का पुनर्गठन संबंधित आयोग, तो फजल अली आयोग थे, जेबी राय समिति आयोग थे। तो जितने आयोग हैं जो राज्य के पुनर्गठन संबंधित है उसको भी देख सकते हैं। नागरिकता देख सकते हैं, मौलिक अधिकार देख सकते हैं, मौलिक कर्तव्य है, डीपीएसपी है, संघीय राज्य कार्यपालिका है, संसद को देख सकते हैं। ये संसद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है दोस्तों। इसमें जो अनुच्छेद है डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि अनुच्छेद 80 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 74 अक्सर चर्चा में रहता है, उसको आप देख सकते हैं। उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पिछली बार पूछा गया था कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो किसके लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगली बार केंद्र का पूछा जा सकता है। कैग देख सकते हैं आप। संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी शुरुआत होती है 1951 से। जो पहला संविधान संशोधन था भूमि सुधार से संबंधित था, उससे लेके अभी तक जो 105 संविधान संशोधन हुए हैं उसमें जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जैसे कि 64वां संविधान संशोधन पूछ दिया गया था जो स्थानीय सुशासन संबंधित थे। उसी तरीके से 85 संविधान संशोधन पूछ सकता है आपको। तो उस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट है और खासकर जो नए हुए हैं अनुच्छेद 100 से लेकर 105 तक के, उसको आप देख सकते हैं। फिर जुडिशरी को आप देख सकते हैं, केंद्र राज्य संबंध भी देख सकते हैं। इसके साथ वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, परिसीमन आयोग है, आपात उपबंध है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको पता भी होगा, मैं बता दूं कि संवैधानिक आयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी संवैधानिक आयोग में अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा आयोग संवैधानिक आयोग है और कोई भी जो है गैर संवैधानिक आयोग है, उसका एक ही ट्रिक है कि अगर किसी भी संवैधानिक आयोग का उल्लेख अनुच्छेद के तहत किया गया है तो वो संवैधानिक आयोग होगा। जैसे एग्जांपल वित्त आयोग का जो है वो चर्चा अनुच्छेद 280 में दिया गया है, तो वो संवैधानिक आयोग के अंतर्गत में आएगा। आप उस तरह से आपात उपबंध देख सकते हैं कि 352 में, 356 में, 360 में क्या है, सबसे अधिक आपात कितने बार कहाँ लगाई गई है, बिहार में सबसे ज़्यादा आपात कितने बार लगाई गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है स्थानीय सुशासन। आप अगर देखेंगे तो बीपीएससी में ये ट्रेंड रहा है कि स्थानीय सुशासन, जिसको आप पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। आप बीपीएससी के ट्रेंड को देखेंगे तो हर साल 1 से 2 सवाल इसमें पूछे जाते हैं और ये बहुत सिर्फ लक्ष्मीकांत के चैप्टर को पढ़ के आप इसके सारे सवाल को हल कर सकते हैं। इसका भी एक ट्रिक है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी ये तो राजस्थान के नागौर से हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, आप सबको पता है। लेकिन उसकी अगर आप देखेंगे जो कमेटी पूछ दी जाती है कि कौन सी कमेटी कब शुरू हुई थी, इसके क्या उद्देश्य थे, इन्होंने क्या अपना रिकमेंडेशन दिया था, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। इससे पहला संविधान जो पंचायती राज व्यवस्था से जो संबंधित समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, उसमें 4 अक्षर हैं दोस्तों। बलवंत में आप देखेंगे 4 अक्षर है, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया था 1957 में। फिर आप देखेंगे अशोक मेहता कमेटी, उनमें 3 नाम है, उन्होंने द्विस्तरीय कमेटी दी। तो इस ट्रिक से आप जो है अच्छे से पंचायती राज व्यवस्था को याद कर सकते हैं। फिर जीवी के राव समिति था 1985, एल.एम. सिंघवी समिति थी 1986, फिर जो था थुंगन कमेटी थी 1988। तो एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पे 64वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के सरकार में लाया गया था 1989 में। वो जो है लोकसभा से पारित हो गई थी किंतु राज्यसभा से पारित नहीं हो पाई। इस चक्कर में जो है वो संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद के तहत नहीं आ पाया और पारित नहीं हो पाया। और यही जो है 1993 में 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया और इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो अधिकार प्राप्त हुआ। इस तरह से 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया और नगर पालिका को अधिकार मिला। तो आप देखेंगे तो स्थानीय सुशासन का जो चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ही ट्रिक से जो है बहुत अच्छी तरीके से आप इसको अध्ययन कर सकते हैं और इसके अंतर्गत आने वाले सारे सवाल को हल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दोस्तों कि इसमें कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, आप इन सारे चैप्टर को लक्ष्मीकांत में टिक कर लें और बार बार इस चैप्टर को पढ़ते रहें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहें कि किस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे प्रश्न बनाती है बीपीएससी, उसको किस आधार पर पूछती है और उसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। इसी सीरीज में मैं अगला वीडियो हिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए और जितने भी सब्जेक्ट हैं बीपीएससी के लिए जो 8 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सभी का मैं लेके आऊँगा कि कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है और उसको किस तरीके से पढ़ना है और किस किताब के अध्ययन करके आप जो है सारे सवाल को हल कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।